बिस्मिल्लाह। आज हम एक गहरी लेकिन दिल को छू लेने वाली रूहानी सफर की कहानी सुनाएंगे। यह कहानी है इमरान खान की, उनकी असली फितरत, उनकी रूहानी गलतियां, इल्जामों की हकीकत और सबसे अहम, उनकी जेल से रिहाई कब और कैसे होगी। हर बात रूहानी कश्फ और इस्तिखार की रोशनी में, जैसे अल्लाह की तकदीर पहले से ही लिखी जा चुकी हो। इमरान खान की रूह तस्कीन की तलाश में है। वो असल में दुनिया के शोर से दूर खामोशी और अल्लाह की याद में रहना पसंद करते हैं। उनके अंदर एक सोचने वाला शख्स छुपा है, जो बोलता कम है, महसूस ज्यादा करता है। लेकिन दुनिया ने उन्हें सियासत की तरफ खींच लिया। उनकी जिंदगी में मोहब्बत जरूर थी, लेकिन रूहानी वफा कभी नसीब नहीं हुई। उनका दिल हमेशा एक ऐसे हमराज का तलाशकार रहा जो उनकी रूह की आवाज सुन सके। लेकिन हर रिश्ता या तो टूट गया या अधूरा रह गया। उनका दिल लोगों के दरमियान रहते हुए भी तन्हा रहता है। उनके अंदर रोशनी और अंधेरे का मुकाबला चलता रहता है। कभी वो अल्लाह की तरफ पूरी तरह लौटना चाहते हैं और कभी सियासत और ईगो उन्हें खींच ले जाती है। वो असल में रूहानी राह चाहते हैं, लेकिन दुनिया का प्रेशर उन्हें सच्चाई और सब्र से दूर कर देता है। वो अपने असली रूहानी मुकाम को अभी तक पहचान नहीं पाए। ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट है, लेकिन कभी कभी अपनी बात को सब पर रखते हैं। मशवरा लेना उनका तरीका नहीं। वो दिल से फैसले करते हैं, लेकिन हर दफा वो सही नहीं होते। जिद और गरूर उनकी रूहानी तरक्की का रास्ता रोकता है। उन पर रूहानी हिफाजत का साया है, किसी बुजुर्ग की दुआ, किसी रूह का ताल्लुक। लेकिन उनके आसपास फरेब और फसाद का घेरा बहुत गहरा है। अगर वो सियासत से दिल हटाकर अपने इरादों को साफ करें, तो उनका मुकाम कौम का रूहानी रहनुमा बन सकता है। इमरान खान की 8 रूहानी गलतियां। सबसे पहली गलती थी सिर्फ मैं ही सब कुछ हूं वाली सोच। जब बंदा समझता है कि उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो अहंकार की तरफ चला जाता है। यही इमरान खान के साथ हुआ। नीयत ठीक थी, लेकिन सोच में तकब्बुर आ गया और रूहानी कव्वत चुप सी हो गई। दूसरी गलती थी अच्छे लोगों से मशवरा ना लेना। उन्होंने बुजुर्गों, अल्लाह वालों, रूहानी रहनुमाओं से दूरी इख्तियार की और सिर्फ सियासतदानों से मशवरा करना शुरू किया। रूहानी सफर में तन्हा फैसले अक्सर गुमराही लाते हैं। यही उनके फैसलों में भी दिखाई दिया। तीसरी गलती, रियासत ए मदीना, कुरान और अल्लाह का नाम हर स्पीच में, लेकिन अमल कम नजर आया। लोगों ने पहले यकीन किया, लेकिन धीरे धीरे शक करने लगे। रूहानी लोग सिर्फ नाम नहीं लेते, अमल से साबित करते हैं। चौथी गलती, जब मुश्किल आई सजदे किए, जब राहत मिली दुनिया की प्लानिंग में लग गए। अल्लाह चाहते हैं कि बंदा हर वक्त याद करे, सिर्फ मुश्किल में नहीं। रूहानी ताल्लुक इस तरह कभी मजबूत नहीं बन सकता। पांचवी गलती, रूहानी असरार का सियासत में इस्तेमाल। बुजुर्गों का साथ, दरवेशों का जिक्र, लेकिन सियासी फायदे के लिए। रूहानी कहुवत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, वोट के लिए नहीं। यही वजह थी कि जो मदद मिल रही थी वो बंद हो गई। छठी गलती, जज्बात में आकर हर मुखालिफ को दुश्मन समझना। सब्र, माफी और अफवाज का रास्ता छोड़ दिया गया। रूहानी लोग लड़ते नहीं, दुआ करते हैं, लेकिन यहां दुश्मन बढ़ते गए, दोस्त कम होते गए। सातवीं गलती, मुर्शिद के बगैर रूहानी सफर चालू करना। उन्होंने सब कुछ खुद ही समझने की कोशिश की,
लेकिन रूहानी सफर में रहनुमा जरूरी होता है। इस वजह से उनकी रूहानी मंजिल दूर होती चली गई। 8वीं और आखिरी गलती, जिंदगी के साइंस, दूरी, धोखे, तन्हाई सब कुछ कह रहे थे, लेकिन उन्होंने हर बार समझा मैं सही हूं। रूहानी निशानियां अगर समझ ली जाए तो अल्लाह मकाम बढ़ा देता है, वरना इम्तिहान बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे उन इल्जामात की जो इमरान खान पर लगाए गए, लेकिन इस बार एक नई नजर से। ना सियासत की जबान में, ना मीडिया के शोर में, सिर्फ रूहानी इस्तिखारे से। इल्जाम सिर्फ लफ्ज नहीं होते, वो एक शख्स के अंदर के रास्ते भी दिखाते हैं। तो आइए एक एक इल्जाम को समझते हैं, उनके असल पहलू के साथ। तो शखाना केस। प्रधानमंत्री के दौर में इमरान खान को महंगी घड़ियां और परफ्यूम्स मिले। उन्होंने वो गिफ्ट्स सस्ती कीमत पर खरीदकर बाद में महंगी बेच दिए। हकीकत क्या थी? ये तोहफे असल में अमानत थे, जिनका जिक्र लोगों के लिए था, ना कि जाती फायदे के लिए। कानून का फायदा लिया गया, मगर उस नियत की कसौटी पर नहीं उतारे गए जो अल्लाह के करीब होती है। ये इमरान का जाती फैसला था। उन्होंने सोचा ये मेरा हक है, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी रूहानी चूक थी। अल-कदीर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड डील यूके ने मलिक रियाज से पैसे रिकवर किए। वो पैसे पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे, मगर वो पैसे मलिक रियाज को वापस दे दिए गए। बदले में अल-कदीर ट्रस्ट को जमीन मिली। हकीकत क्या थी? जमीन मिलना एक प्लान का हिस्सा लगता था, जहां दुनिया का फायदा भी सोचा गया। डायरेक्ट पैसा नहीं लिया गया, मगर डील की नीयत साफ नहीं थी। इमरान खान फैसले में शामिल थे और उस कॉम्प्रोमाइज का हिस्सा बन। फॉरेन फंडिंग केस। ओवरसीज पाकिस्तानी फंड्स, पीटीआई को बाहर से पैसे मिले, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक उनको छुपाया गया। हकीकत क्या थी? पैसा हलाल था, मगर रिकॉर्ड अधूरा था। सच पूरा न बताना भी एक फितना बन जाता है। ये टीम का काम था, लेकिन जिम्मेदारी लीडरशिप पर आती है। हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल। केपीके का हेलीकॉप्टर पर्सनल कामों के लिए यूज हुआ और प्रॉपर रिपोर्ट नहीं दी गई। ये आम प्रोटोकॉल कल्चर का हिस्सा था, लेकिन रूहानी मकाम के लोग फक्र और सादगी को चुनते हैं, ताकत और लग्जरी को नहीं। इमरान खान का हाथ डायरेक्ट था। छोटी गलती थी, मगर बुजुर्गों का रूहानी सपोर्ट दूर हो जाता है जब इंसान राह से हट जाता है। इल्जाम समझना आसान होता है, लेकिन उनका असली मतलब समझना सिर्फ उस शख्स का काम होता है जो दिल से देख सके। इमरान खान ने कई जगह पर दुनिया का रास्ता चुना, कभी जानकर, कभी ना जाने में, लेकिन हर फैसला, हर इल्जाम एक रूहानी इम्तिहान भी था। आप क्या सोचते हैं? उनकी नीयत को समझा जाए या सिर्फ उनकी गलतियों को याद रखा जाए? कमेंट करें, सच या गलत। इमरान खान जेल में क्यों गए? इस्तिखारे की रोशनी में एक आदमी जिसे मुकाम मिला, लेकिन उसके आसपास ऐसे लोग थे जो झूठ, सियासत और घमंड से भरे हुए थे। उन्होंने उसे गुमराह किया, लेकिन उसका दिल अंदर से सादा था। वक्त ने उसे तन्हा कर दिया, जैसे अल्लाह उससे कह रहा हो, सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने रब की तरफ देख, मैं तुझे सबक सिखा रहा हूं। तो याद रखिए, ये जेल कोई सजा नहीं थी, ये एक सफाई का वक्त था। रिहाई कब होगी? इस्तिखारे की रोशनी में 3 तारीख बार बार सामने आई हैं। 2 जून, जिस दिन लगता है कि आसमान से इजाजत मिलती है। 4 जून, जब किसी कोर्ट या कानूनी सिस्टम से अचानक फैसला निकल आता है। 6 जून, जब वो असल में जेल से बाहर आते हैं या किसी और जगह शिफ्ट किए जाते हैं। यानी 2 से 6 जून के दरमियान सब कुछ तब्दील हो सकता है। रिहा कैसे होगी?
इस्तिखारे की रोशनी में हो सकता है अचानक कोई कानूनी फैसला आ जाए। एक पुराना केस में बेल, जिसे पहले मना कर दिया गया था, अचानक कबूल हो जाएगा। मुखालिफ कैंप में नरमी, जो लोग उनके खिलाफ थे उनमें से कोई बड़ा नाम मीडिया पे नरम लहजा इख्तियार करेगा। लोगों की दुआओं का असर, ऐसी माएं, बुजुर्ग जो खामोशी से दुआ कर रहे हैं, उनका रोना, उनकी रूहानी आवाज आसमान तक पहुंच गई है। अगर आपको ये वीडियो दिल से महसूस हुई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं सच और रूहानी सफर के साथ हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। फी अमानिल्लाह।